नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तो श्वेता बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला। सिर्फ उसे डिवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरे नाम को गैर मर्द के साथ जोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है ना, जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाना, अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के तानों से, बदनामी से ना ही डरूंगी, ना ही झुकूंगी और ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसने इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी। पर दूसरा कोई रास्ता दिख भी तो नहीं रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था श्वेता को, जब उसका पति कोर्ट में सबके सामने खड़े होकर गलत गंदी बातें बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भागना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर कर रख देता। तुम ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम चुपचाप नहीं रह सकती। और फिर श्वेता हिम्मत कर खड़ी हो जाती अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, श्वेता का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। श्वेता बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था, लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन शायद उसे देखना ना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया, सोचकर श्वेता ने ठंडी सांस ली। अब वह खुलकर जिएगी अपनी ज़िंदगी। उधर श्वेता के पति को भी एहसास हो गया था, उसने श्वेता पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था श्वेता जैसी समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी। पर हुआ सब कुछ उल्टा। श्वेता ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी। धीरे धीरे कुछ सबूत भी जुटा लिए थे श्वेता ने। अब वो अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। श्वेता ने सोचा, पता नहीं कौन हो सकता है। इस वक्त जब दरवाज़ा खोला तो वह अचंभित रह गई। दरवाजे पर खड़ा था उसका पति। उसने श्वेता से पूछा, अंदर आऊं या नहीं? श्वेता ने कुछ सोचा और हाँ बोल दिया। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आई इस बदलाव से श्वेता थोड़ा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। पर उसका पति केस वापस ले साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने श्वेता से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर श्वेता का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया कि मैं मम्मी के साथ ही रहूँगी। श्वेता का पति ये बोलकर कि चलो तुम ठीक नहीं कर रही हो, वहाँ से चला गया। पूरी रात वह सोचती रही कि कहीं उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसके साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाता। शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। जब घर वाले भी सोच में थे कि क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखाकर कुछ दिन इंतज़ार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। श्वेता ने सोचा कि आज के दिन अगर पति का व्यवहार के हिसाब से वह पक्का निर्णय लेगी। और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप सामने आया। श्वेता भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही थी। बस एक बात सोच रही थी कि उस दिन उसका पति आखिर बदला हुआ रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ सच में जाना चाहता था अपने सम्मान के लिए? क्या ये सही डिसीज़न रहा? तो कैसी लगी आपको कहानी, ज़रूर बताना।